चलिए भगत सिंह को समझते हैं। एक ऐसा नाम जिसे हम सब जानते तो हैं, पर शायद पूरी तरह नहीं। सिर्फ 23 साल की उम्र जब उन्हें फांसी दी गई और वो भारत के अमर शहीदों में से एक बन गए। सब उन्हें एक वीर स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, पर क्या उनकी कहानी बस इतनी ही है? खास तौर पर ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके 2 बड़े कामों के लिए उन्हें याद किया जाता है। इन घटनाओं ने उनकी छवि एक हथियारबंद क्रांतिकारी की बना दी, पर वो इस रास्ते पर आए कैसे? शुरुआत में वो गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से जुड़े थे, खासकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो कई नौजवान निराश हो गए। बस यहीं से उन्हें लगा कि अब क्रांतिकारी तरीका ही एकमात्र रास्ता है। पर उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ हिंसा नहीं था। उन्होंने साफ कहा, क्रांति बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है। तो फिर क्रांति क्या थी? उनके लिए क्रांति का मतलब था न्याय पर आधारित एक नया समाज बनाना, सिर्फ सत्ता बदलना नहीं। उनकी सोच पर समाजवाद और मार्क्सवाद का गहरा असर था। वो भारत के लिए एक समाजवादी व्यवस्था चाहते थे। तो उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक न्याय के लिए भी थी। ये बात उनकी गहरी चिंता दिखाती है, किसानों और मजदूरों के शोषण को लेकर। राजनीति के अलावा वो एक कट्टर नास्तिक और धर्मनिरपेक्ष इंसान भी थे। उनका मानना था कि सांप्रदायिकता भी उतनी ही बड़ी दुश्मन है जितना कि अंग्रेजी हुकूमत। और उनके यही विचार उन्हें महात्मा गांधी की विचारधारा से बिल्कुल अलग खड़ा करते थे। मतलब दोनों के रास्ते और मंजिल दोनों ही काफी अलग थे। इतने मतभेदों के बाद भी गांधी जी ने उनकी देशभक्ति और हिम्मत की खूब तारीफ की। गांधी जी ने वाइसरॉय से फांसी रोकने की अपील भी की, पर ब्रिटिश अधिकारियों का दबाव बहुत ज्यादा था और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। पर जाते जाते भी उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। अपनी आखिरी चिट्ठी में उन्होंने माफी नहीं बल्कि एक मांग रखी। मांग थी कि उन्हें आम मुजरिम की तरफ फांसी नहीं बल्कि युद्धबंदी की तरह गोली मारी जाए। जैसा उन्होंने कहा था, व्यक्तियों को मारना आसान है, लेकिन आप विचारों को नहीं मार सकते। और उनके यही विचार सामाजिक न्याय, असहमति और धर्मनिरपेक्षता पर आज भी बहुत मायने रखते हैं। आज जब दुनिया असमानता से जूझ रही है तो उनकी सोच से क्या सीखा जा सकता है, यही सवाल उन्हें एक विचार बनाता है।